दोस्तों, अमेरिका में बैंकिंग संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 महीनों में 2 बड़े बैंक तो डूबे ही थे। अब इस लिस्ट में एक तीसरे बैंक का नाम भी आ चुका है और ये बैंक है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। तो दोस्तों, क्या इस बैंक के डूबने से अमेरिका में मंदी आ जाएगी? और अगर मंदी आती है तो उसका भारत या पूरी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, अमेरिका में बैंकों पर ताला लगना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के इतिहास में ये पहले से होता आया है और 100 साल पहले अगर बात करें 1920 की, तो 1920 से लेकर अब तक अमेरिका में कुल 27,000 बैंक डूब चुके हैं। 1920 में जहां अमेरिका में बैंकों की संख्या 31,000 हुआ करती थी, अब ये संख्या लगभग 4,100 रह जाएगी इस बैंक को डूबने के बाद। आज के अगर सिनेरियो में देखा जाए तो जो बैंक डूबा है वो है फर्स्ट रिपब्लिक बैंक और ये 1985 में बना था, जो अमेरिका में 14वां सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन ये पिछले कुछ समय से लॉस में चल रहा था, जिसकी वजह से इसके शेयर लगभग 97% टूट गए थे। मार्च में जहां इसके एक शेयर का प्राइस था $122, वहीं अगर आज की इसकी शेयर प्राइस की बात करें तो वो केवल $3.5 पर आ चुका है। इतनी भारी गिरावट हुई है इसके शेयर के प्राइस में। और अगर रिपब्लिक फर्स्ट के एसेट्स की बात की जाए तो ये अप्रैल 2023 तक लगभग $230 बिलियन के आसपास के हैं और इसमें जो डिपॉजिट है वो लगभग $104 बिलियन का है। लेकिन अब इसको अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने इसको एक्वायर कर लिया है और जो भी इसका एसेट्स है वो अब जेपी मॉर्गन का टेक ओवर कर लेगा। रिपब्लिक फर्स्ट के अमेरिका में लगभग 8 से भी ज़्यादा राज्यों में 84 ब्रांचेस हैं जो अब तक काम कर रही थी, लेकिन वो अब आज के बाद जेपी मॉर्गन के हैंडओवर होने के बाद ब्रांच तो ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन उनके ऊपर जेपी मॉर्गन बैंक का नाम जरूर लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक फर्स्ट बैंक को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रिपब्लिक बैंक को डूबने से बचाने के लिए अमेरिका के लगभग 11 से भी ज़्यादा बैंक सामने आए थे और इन्होंने रिपब्लिक फर्स्ट बैंक को लगभग $30 बिलियन दिए थे, जिससे कि ये अपने डिपॉजिटर्स को पैसे दे सके और अपने कामकाज को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन फिर भी बैंक सर्वाइव नहीं कर पाया और दिवालिया हो गया। तो इतनी कोशिश करने के बाद भी रिपब्लिक फर्स्ट बैंक को क्यों नहीं बचाया जा सका? इसका सीधा सा कारण यही है कि बैंक का काफ़ी ज़्यादा लोन था और इन्वेस्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा बोझ भी इसके ऊपर था। और रही कहीं कसर जो पूरी कर दी वो थी फेडरल रिजर्व ने। फेडरल रिजर्व ने एकदम से इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया, जिससे जो इसमें इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना पैसा एकदम से निकाल लिया बैंक से। इसका 2022 का जो डिपॉजिट था वो था $176 बिलियन और इस साल के शुरुआती 3 महीनों में ही इन्वेस्टर्स ने लगभग $102 बिलियन निकाल लिए, यानी कि आधे से ज़्यादा डिपॉजिट लोगों ने निकाल लिया, जिससे बैंक को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। और बैंक ने $92 बिलियन का कर्ज भी लिया हुआ था, इसीलिए बैंक काफ़ी ज़्यादा लॉस में चला गया। बैंक के जो बड़े अधिकारी थे वो समझ गए थे कि अब बैंक को बचाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन्होंने बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया और इस बैंक को यूएस के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने एक्वायर कर लिया। अब जेपी मॉर्गन ही इसकी $230 बिलियन के एसेट्स का मालिक है और वही इसका अब सारा काम देखेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पहली बार ही बिका है, ये पहले भी कई बार बिक चुका है। साल 2008 में भी इसको मैरिट लिंच ने लगभग $1.8 बिलियन में ख़रीदा था और फिर साल 2009 में ही इसको बैंक ऑफ अमेरिका ने ख़रीद लिया था। तो इस तरह से ये पहले भी कई बार बिक चुका है, इसके लिए ये बिकना कोई नई बात नहीं है। तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के डूबने से अमेरिका में आर्थिक मंदी आने की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से फेडरल रिजर्व ने एकदम से ब्याज दरों को बढ़ाया है उससे काफ़ी बैंकों को लॉस हुआ है और उसी का नतीजा है कि पिछले 2 महीने में 3 बड़े बैंक ठप हो चुके हैं। इसीलिए बैंक लोन देने में काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं और लोन भी काफ़ी महंगा मिल रहा है, जिससे बिजनेसेस को लोन नहीं मिल रहा है और उससे कंपनियों का एक्सपेंशन बहुत ही धीमा हो रहा है, जिससे हायरिंग भी कम होगी, लोग बेरोजगार भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि कोई भी सरकार महंगाई को रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप यही उठाती है कि वो इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देती है, जिससे लोगों की जेब में पैसा ना रहे। इसको अगर आप सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ें मार्केट में दिखेंगी, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका मन अवश्य ही उन चीज़ों को लेने का करेगा कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये ले सकता हूँ, या मुझको ये चीज़ अच्छी लग रही है मैं ये ले सकता हूँ। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप चाहे कुछ लेने भी गए हों उसमें से भी कम सामान लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे। तो इसीलिए सरकार भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर लोगों की जेब से पैसे को खींच लेती है,
जिससे कि लोग बाज़ार में जाकर चीज़ें ना खरीदें और जिससे महंगाई पर कंट्रोल पाया जा सके। ये सरकार की पॉलिसी होती है और इसी को सब फॉलो भी करते हैं और हमारे भारत में भी सरकारें ऐसा करती हैं और करती रही हैं। तो उन डिपॉजिटर का क्या होगा जिनका इसमें पैसा जमा है या जिन्होंने लोन लिया हुआ है, तो उसकी गारंटी अब जेपी मॉर्गन उनको देगा, क्योंकि अब ये बैंक पूरी तरह जेपी मॉर्गन ने खरीद लिया है। तो जो भी इसके डिपॉजिटर थे उनका पैसे की और उनके जो लोन हैं उनकी गारंटी अब उनको जेपी मॉर्गन देगा और वो जैसे पहले से उसको करते आ रहे थे वो उसको उसी तरह करते रहेंगे, उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अमेरिका में उनका अपना कानून भी है, अगर कोई भी बैंक फेल हो जाता है तो उसके जो डिपॉजिटर रहते हैं उनको फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि FDIC के नियम के तहत उनको लगभग $2.5 लाख ज़रूर मिलते हैं, चाहे उन्होंने उसमें कितना भी इन्वेस्ट किया हुआ हो या कितना भी कम इन्वेस्ट किया हो, ये राशि उनको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये तो था अमेरिका का, लेकिन अगर भारत की बात करें, अगर भारत में कोई बैंक डूब जाता है और आपका पैसा उस भारतीय बैंक में है तो क्या आपका पैसा डूब जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा भारत में भी बिल्कुल भी नहीं है। भारत में भी ये नियम है कि अगर कोई भी बैंक डूबता है तो सरकार उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देती है। इस स्थिति में कस्टमर को डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है जो करीब 5 लाख रुपए का होता है। हालांकि ये पहले 1 लाख रुपए का होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने बैंक में 10 लाख रुपए जमा किया हुआ है और वो बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख रुपए तो ज़रूर ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि आपको 5 लाख रुपए तो ज़रूर मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो से काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिला होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।